हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडे आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि जो सीबीएसई है उसने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि जो 30% सिलेबस है उसे रिड्यूस किया जा रहा है, राइट। तो देखिए, कहीं ना कहीं हम सबके माइंड में ये क्वेश्चन तो चल ही रहा था कि सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा, किस तरह से प्रेपरेशन रहेंगी फाइनल्स की, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में चल रहे थे। तो सीबीएसई ने अपने लेटेस्ट सर्कुलर में उन सभी चीज़ों का आंसर बेसिकली हमें दे ही दिया है। तो हमारे पास अभी सर्कुलर आ चुका है जिसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि क्या क्या पोर्शन हमारे सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या पोर्शन हमारे सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है, एंड देन हम साथ में ये भी देखेंगे कि हमारे पास बचता क्या है, कि हमें किन चीज़ों पे अभी भी फोकस करना है। सो स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे दैट कि क्या पोर्शन है जो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, और इस चीज़ को हम कंपेयर करेंगे यहाँ इस सिलेबस के साथ जो हमारा अभी रिवाइज्ड सिलेबस है। मींस क्या कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में है और क्या कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो कि हमारे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, वो अभी एज इट इज़ रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है, राइट। इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो पोर्शन डिलीट किया गया है, डिलीटेड पोर्शन में यहाँ हमारे पास है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, करोजन इट्स प्रिवेंशन, करोजन और उसकी प्रिवेंशन को डिलीट कर दिया गया है। मींस मेटलर्जिकल प्रोसेसेस अभी आपको स्टडी नहीं करनी है, जिसमें हम कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिफाइनिंग प्रोसेसेस पढ़ते हैं, ये नहीं करना है अभी। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमारे पास बचता क्या है, अभी यहाँ पे हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मेटल्स नॉन मेटल्स की, क्या है, क्या एक्सेप्शंस इनमें आती हैं। देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी दोनों की। रिएक्टिविटी सीरीज़ है फिर हमारे पास। देन वी हैव फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, ये टॉपिक अभी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। लेकिन जो बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस है, करोजन और उसकी प्रिवेंशन, ये डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से एक बहुत ही जो मेजर पोर्शन है, ये आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो देखिए, जो इनिशियल है चैप्टर का, स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग में जो कुछ कंसेप्ट है वही हमारे पास बचते हैं, जैसे कि कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज। सिर्फ यही टॉपिक है जो कि हमारे पास कार्बन कंपाउंड में बचते हैं। इसके अलावा सब कुछ डिलीट कर दिया गया है, जैसे कि नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, हैलोजन्स, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोमेनक्लेचर। आई डोंट नो वाई कि क्या यहाँ पे रहा होगा, इसे डिलीट कर दिया गया, बट येस उन्होंने कुछ डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया होगा। आफ्टर दैट ये हमारे सामने डिसीजन आया है, बट ये यही है अभी इस टाइम पे। तो ये आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें ये टॉपिक नहीं आने वाले हैं, बट वो स्टूडेंट्स जो कि फर्दर साइंस स्ट्रीम में अपना फर्दर परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो वो अभी भी इन चीज़ों का ख्याल रखें, सेल्फ स्टडी के द्वारा वो इन चीज़ों को अभी भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो है वो फ़ायदा रहता है आगे जाकर जो साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं। देखिए, इसके अलावा जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये भी डिडक्ट कर दिया गया। फिर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स की, राइट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ डिडक्ट कर दी गई हैं। कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्सटीट्यूशन, राइट, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज हैं उन्हें भी डिलीट कर दिया गया है। एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये भी डिलीटेड है हमारे सिलेबस से, राइट। तो ये सब हमारे सिलेबस में आने वाला नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे बस याद रखें दैट कि ये जो पोर्शन है अभी ये सब हमारे यहाँ सिलेबस से डिडक्टेड है। ये पोर्शन हमारे सिलेबस में अब हमारे एग्जाम्स में नहीं आएगा, राइट। सो दिस वाज अबाउट केमिस्ट्री जो डिलीट किया गया है। इसके बाद जो फिफ्थ यहाँ पे चैप्टर था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। सो 3 चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये एज सच हैं। जो चेंजेस आया है वो आया है हमारे चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। सो दैट वाज ऑल अबाउट केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री में चेंजेस आए हैं। अभी इसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी की, कि बायोलॉजी में यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए हैं, राइट। तो बायोलॉजी में देखिए क्या है अभी आपके पास, कि यहाँ जो आपका चैप्टर है
लाइफ प्रोसेसेस एज इट इज़ है, राइट, लेकिन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उन्हें डिडक्ट कर दिया गया है, जैसे कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स दैट इज़ फाइटो हार्मोन्स हम डिस्कस करते हैं, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, ये सब डिडक्ट कर दिया गया है आपके सिलेबस पे। आफ्टर दैट जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन का चैप्टर एज सच है। इसके बाद हमारा चैप्टर रहता था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से जो बेसिक कंसेप्ट है एवोल्यूशन का, उसे यहाँ पे डिडक्ट कर दिया गया है। तो बेसिकली क्या रहता था इस चैप्टर में, हम दो पोर्शंस बना लेते थे। एक में हम डिस्कस करते थे कम्प्लीटली हेरिडिटी एंड देन वी यूज टू डिस्कस द एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है उसे तो ख़त्म ही कर दिया गया है, तो आपके पास बचता है हेरिडिटी। हेरिडिटी यहाँ पे हम डेफिनेटली अभी भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये था हमारे लिए बायोलॉजी में कि बायोलॉजी से जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस यही हैं। चेंजेस में आपके पास यही है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कट कर दिए गए हैं। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से जो बेसिक कंसेप्ट है एवोल्यूशन का, उसे भी डिडक्ट कर दिया गया है, राइट। अभी हम फर्दर मूव ऑन करते हैं फिज़िक्स में। फिज़िक्स में देखिए अभी क्या है, फिज़िक्स में अगर हम बात करें नेचुरल फिनोमिना की, नेचुरल फिनोमिना, यहाँ पे हम बात करते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के टॉपिक्स एज सच रहेंगे, राइट। तो ये क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इन्हें डिडक्ट नहीं किया गया है। यहाँ पे चेंज आया है हमारे पास द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, द फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबियोपिया, ये यहाँ पे डिफेक्ट रहते हैं, इनकी करेक्शन से इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आता था, बट अभी आपके सिलेबस से डिडक्ट कर दिया गया है। एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, इन्हें भी डिडक्ट कर दिया गया। तो बेसिकली आपके पास बचता क्या है, यू आर लेफ्ट विद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। यही है जो हमारे पास डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग लाइट है, इनकी डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, ये सभी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। लेकिन जो आए वाला पार्ट है, राइट, आए वाला पार्ट है, उसके जो डिफेक्ट्स हैं, उसकी जो करेक्शंस हैं, उन्हें डिलीट कर दिया गया है। स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज की जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें भी डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं किया गया है। ये चैप्टर एज सच है, यहाँ पे डिडक्शन है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सब डिडक्ट कर दिया गया है। तो आपके पास बचता क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट्स में, ऑलमोस्ट क्या है, बेसिकली जो हमारे पास लास्ट वाला पोर्शन है चैप्टर का उसे डिडक्ट किया गया है। स्टार्टिंग से जितने भी इस चैप्टर के स्टार्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सभी अभी भी रिटेन किए गए हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अभी भी हमारे सिलेबस में है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हमारे सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी है हमारे पास इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस करंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये सभी हमारे सिलेबस में अभी भी हैं। तो एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है ये हमारे सिलेबस से डिडक्ट कर दिया गया है, लेकिन अगर हम कहें इलेक्ट्रिक मोटर अभी भी हमारे सिलेबस में है। इलेक्ट्रिक मोटर अभी हमारे सिलेबस में है, जनरेटर को कट कर दिया गया है, राइट। तो ये है अभी हमारे पास फिजिक्स के पोर्शन में, राइट, कि क्या यहाँ पे है हमारे पास रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज इट इज़ है। इसके बाद जो डिडक्शन हुई है वो ह्यूमन आई वाले पार्ट से हुई है, इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखें।
अभी जो हमारा यूनिट 5 बनता है, यूनिट 5 में हमारे पास यहाँ क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। यूनिट 5 में बेसिकली क्या चीज़ रही है यहाँ पे कि जो हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से। मतलब ये जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं उन्हें डिलीट कर दिया गया है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर, टाइडल, न्यूक्लियर एनर्जी, सब कुछ यहाँ से हमारे सिलेबस से डिडक्ट कर दिया गया है, राइट। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का जो कंपैरिजन है वो भी नहीं है। अब हमारे पास यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज में बचता क्या है, आर एनवायरनमेंट। आर एनवायरनमेंट रहेगा हमारे सिलेबस में। इसमें इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हमारे सिलेबस में है। वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशंस, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ये सब हमारे सिलेबस में है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ हमें जो डिस्कस करना है कि यहाँ हमारे पास इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो इंटरनल असेसमेंट के लिए मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये चैप्टर रखा गया है। मींस ये जो चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये सिर्फ आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए रहेगा। इसका जो भी है, मींस अगर हम कहें कि जो ईयर एंड एग्जामिनेशन है उसमें इसे असेस नहीं किया जाएगा। एंड दिस इज रिटन इन द CBSE सर्कुलर दैट दिस पोर्शन ऑफ यूनिट इज नॉट टू बी असेस्ड इन द ईयर एंड एग्जामिनेशन। कौन सा यहाँ पे पोर्शन है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो पोर्शन है ये सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए है, अदरवाइज ईयर एंड एग्जामिनेशन में इसकी असेसमेंट नहीं है, राइट। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि क्या क्या पोर्शन है जो हमारे सिलेबस से अभी डिडक्ट कर दिया गया है, राइट। देन वी हैव द पोर्शन जो अभी भी हमारे सिलेबस में है। इनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी भी हमारे सिलेबस में है। तो बहुत ही केयरफुली स्टडी कीजिए, अपनी बुक में मार्क कीजिए कि क्या हमारे पास पॉइंट्स है, क्या पोर्शन अभी भी हमारे पास रिटेन्ड है और क्या पोर्शन है जिसे डिलीट कर दिया गया है। सो इस चीज़ का ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।